याद रख लेना, ये भूलना नहीं, वोट डालना तराजू को। रगरी पेट रोज पगा मोहर ट्रकर जिंदान ट्रकर है। उसने बड़ा एक काम किया है, माल की दुकान को भी पर्चा दिलवा दिया और किराएदार को भी पर्चा दिलवा दिया। ये तो बड़ा काम है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। ये साहब का मार्केट प्रेसिडेंट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हफीजुल्लाह बख्शी मेरे भाई भी थे। मुझे तो हंसी आती है इस बात पर कि जो शख्स 9 महीने रहा है एक ट्रेड के कुर्सी पर जबरदस्ती बैठा हुआ है, लेकिन 9 महीने में उसने नहीं किया। आज वो अपने मंशूर में कहता है मैं तकदीर बदल दूंगा। ये आप बाबर लाइन में जाकर आप उनसे, बाबर लाइन वालों से पूछ भी सकते हो। तो मैंने वो ताले काट कर, उसमें 2 गाड़ी कशू लगी हुई थी, मैंने वो बाहर फेंक दिया और उस किराएदार को वापस दुकान दे दिया। अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का फजल करम है। कल कोर्ट ने उसी फैसले पर सरखम कर दिया जो मैंने व्यापार मंडल के जरिए से फैसला दे दिया था। कल उस ताजर को वो दुकान वापस मिल गई कोर्ट के वसादत से। नाज़रीन, TRK न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। आज हम बात उस मुद्दे पे करेंगे जो कि सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के लिए एक अहम और ख़ास मुद्दा है। मुद्दा यह है कि यहाँ पर आज ताजर बरादरी की यानी कि कुपवाड़ा का जो फेस है वो टाउन कुपवाड़ा कहलाता है और यहाँ पर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे साथ साबका जो सदर रहे हैं 2 बार ट्रेड के, हाजी गुलाम मोहम्मद मीर साहब तारुफ के मोहताज नहीं हैं और सियासी मामलात में भी उनका कहीं अहम अमल दखल रहा है। तो क्या कुछ तासुरात होंगे उनको ट्रेड के हवाले से, और आज कुछ उनसे सवाल जवाब होंगे क्योंकि वो साबका सदर भी रह चुके हैं और उन पर कहीं इल्ज़ामात भी आयद किए हैं जो आज इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं दीगर हरीफों ने। तो हम सीधे बात करेंगे हाजी गुलाम मोहम्मद मीर साहब के साथ। गुलाम मोहम्मद मीर साहब, आपका खैर मकदम हाजी साहब कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। आज इलेक्शन चल रहे हैं, आप काफ़ी बिजी शेड्यूल में हैं, तो उसके बावजूद भी आपने एक हमें नवाजा और टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, मैं आपके माध्यम से, आपकी चैनल के वसात से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए इसको कवरेज देने के लिए इस मार्केट में। इसके लिए मैं आपके चैनल का आपका शुक्रगुजार हूँ। जो इस वक्त मार्केट में इलेक्शन चल रहा है ये एक डेमोक्रेसी सेटअप है, क्योंकि हम हर बार जितने बार भी यहाँ सदारती इंतखाब हुए, उन सदारती इंतखाबों में यहाँ हमारे मोहम्मद सुल्तान मलिक एडवोकेट वो भी एक यहाँ पर सदर रहा है, यहाँ NTC अल्ताफ़ वो भी इस मार्केट का एक सदर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर इलेक्शन हुए, हफीजुल्लाह बख्शी भी आए, और उसके बाद में अल्लाह पाक ने मुझे भी नवाजा कि इन दुकानदारों की खिदमत करने के लिए मैं भी 2 बार आया हूँ। सदारती इलेक्शन जीता मैंने। इरशाद साहब, हमें जो आपने अभी बात कही कि मेरे हरीफ जो है, मैंने अभी सर मैंने आपका ये मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैंने अभी सवाल नहीं किया, मैंने अभी तारुफ किया आपसे, लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुपवाड़ा को जो ट्रेड इलेक्शन है, बाहर के जो लोग हैं दूर दहात इलाके के, लुलाब की बात करें, हंदवारा की बात करें, करालपुरा की बात करें, त्रहगाम की बात करें, वो लोग इस इलेक्शन को बड़े सीरियस लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपका आना इस इलेक्शन में एक अहम शख्सियत मानी जाती है, उसी तरह से बाकी दीगर लोग, मनोज टंडन जी या बाकी लोग जो हैं वो इस इलेक्शन में आए हैं। और क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा, ये कुपवाड़ा का फेस है, जो कुपवाड़ा मार्केट है, टाउन है, यहाँ से जो मैसेज डिलीवर जाती है, यहाँ से जो चीज़ें बाहर जाती हैं, उसी का लोग आगे को लेकर चलाते हैं। इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आप साबिका सदर भी रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इलेक्शन जो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद भी है। आज जो वोटर पहले ज़माने में कम हुआ करती थी, लेकिन आज ज़्यादातर लोग तिजारत से वाबस्ता हो रहे हैं। हमारे नौजवान जो आज लोन लेकर अब तिजारत पेशा बन रहे हैं, अपने अपने यूनिट्स खड़ा कर रहे हैं, वो भी आज ट्रेड में उनकी भी बहुत ज़्यादा तादाद है। उसके साथ साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये इलेक्शन मुनक्कद किए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप मुझे बताइए कि
اس کی کتنی اہمیت تھی, اس کا کتنی ضرورت تھی, اور خاص کر کافی مدت کے بعد یہاں پر الیکشنز ہوئے ہیں. آپ نے کل, میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا کہ آپ نے کہا کہ منوج ٹنڈن جو ہے وہ قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں, الیکٹڈ نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے. تو کیا کچھ ہے یہ مسئلہ سر؟ دیکھ لیجئے, جب ہم الیکشن لڑ رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ جو ہمارا ٹین اوور ہوتا ہے یہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے. آج ہمارے الیکشن بورڈ نے یہاں پر فیصلہ کر دیا کہ یہ 2 سال تک رہے گا. لیکن جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے, جو بھی کینڈیڈیٹ ہے, جس بنیاد پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, اس میں جو ہمارا قائدی قانون ہے باپار منڈل کا, اس میں 2 مہینے پہلے ہی اس کو اپنے عہدے سے دستبردار ہو کر الیکشن بورڈ کو ہینڈ اوور کرنا ہے, اور انہی 2 مہینوں میں الیکشن پروسیس ہوتی ہے. لیکن یہاں 2 بار یہی ہو گیا ہے, کیونکہ ایک بار جب ہم نے 2014 میں الیکشن یہاں پر کنٹسٹ کیے, اس وقت میں بھی لڑ رہا تھا, عبدالقیوم شاہ بھی لڑ رہے تھے, شوکت احمد مسعودی بھی لڑ رہا تھا, اور یہاں پر ہے محمد مقبول ملک, وہ بھی لڑ رہا تھا. لیکن کچھ مشکلات کے وجہ سے یہاں پر کچھ مارکیٹ ہمارے اس وقت کام نہیں کر رہے تھے, کیونکہ یہاں جو ہمارا روڈ جا رہا ہے لولاب کی طرف سے, اس میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے, کیونکہ وہ لولاب جو روڈ ہے ہمیں, اور ہائی ہما روڈ ہے, اس میں آرمی کا ایک اپنا سٹپ ہوتا ہے, کیونکہ ڈیفینس میں ہم لوگ تو مداخلت نہیں کر سکتے ہیں, ان کو اپنا ایک روڈ نیپ ہوتا ہے اس کے لیے. تو اس وقت کچھ وجہوں کی وجہ سے کہ اس وقت کورٹ سے سٹے آیا, ہم نے اس وقت مٹیریل بھی ایشو کیا تھا, ووٹر لسٹ بھی ایشو کیا تھا. کل ووٹ ڈالنے تھے 4 بجے, کورٹ کا آرڈر تھا, کیونکہ کورٹ کے سامنے ہر ایک سرخم ہے, تو اس میں سٹے آ گیا. پھر میں نے 3 سال لڑا کورٹ میں, اکیلے میں ہی لڑا, جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے سامنے نہیں آئے. ان دکانداروں کے لیے, ان دکانداروں کے خاطر کہ ان دکانداروں کو اپنا حق دے دو, یہ خود اپنا پریزیڈنٹ چنیں گے, کیونکہ یہ حق ہم کسی کو چھین نہیں سکتے ہیں نا, ڈیموکریسی تو یہی ہے. بعد میں جب الیکشن ہوا تو الیکشن میں دکانداروں نے فیصلہ کیا ہے شوکت احمد مسعودی کے حق میں, تو ڈیموکریسی ہے, ان کو لگا نیا چہرہ آیا سامنے. پھر جب اس کا ٹرن اوور ختم ہو گیا تو اس نے 2 مہینے پہلے ہی ریزائن کر دیا, اور الیکشن بورڈ کو بولا الیکشن پروسیس کراؤ. لیکن کچھ چند آدمی وہاں پر کھڑا ہو کر انہوں نے منوج ٹنڈن کو یہاں پر کیئر ٹیکر بنایا, جو ہمارے بائی لاز میں کہیں کیئر ٹیکر نہیں ہوتا ہے. کیونکہ الیکشن بورڈ جب الیکشن کی پروسیس سٹارٹ کرتا ہے, وہ الیکشن میں ہی وہ جو بھی مسائل ان 2 مہینے میں ہوتے ہیں وہ الیکشن بورڈ ہی نپٹاتا ہے. کیونکہ ہم جو باپار منڈل یہاں پر ہے, ہم کسی کو سلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. میں نے اس پر زور دیا, آپ الیکشن کراؤ یہاں مارکیٹ میں, کیونکہ مارکیٹ سے منوج جی ٹنڈن صاحب نکلتے تھے, وہ بولتے تھے میں مارکیٹ پریزیڈنٹ ہوں. لیکن مارکیٹ پریزیڈنٹ وہ بن سکتا ہے جو اس کو ووٹ ڈالیں گے, 4 آدمیوں کی وجہ سے وہ مارکیٹ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا ہے. اس کے لیے میں نے دوڑ دھوپ کی, اور میں نے بولا کہ دکانداروں کو اپنا حق دے دو, اور اللہ پاک کے فضل کرم سے اس میں کامیاب ہو گیا. الیکشن بورڈ نے محنت کی, یہاں پر الیکشن بورڈ کے وسادت سے ہم اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں. منوج ٹنڈن جی کا کہنا ہے کہ 9 مہینے میں کیئر ٹیکر رہا, لیکن 9 مہینے میں نے دکانداروں کی پہچان دی. 9 مہینوں میں نے وہ کام کیے جو آج تک کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کیے. انہوں نے آپ کا بھی نام لیا ہے کہ غلام محمد میر صاحب جو کہ 2 بار صدر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو دکانداروں کے ہت کے لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابقہ جو صدر ہے, جو صدور صاحبان ہیں, انہوں نے کافی گھپلے کیے ہیں, ٹریڈ میں اپنے پیسے اینٹھے ہیں, اور میں نے صاف شفاف طریقے سے اپنا حساب کتاب جو کہ الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے. ارشاد صاحب, جو اس نے 9 مہینے یہاں پر کام کیا ہے وہ واقعی طور کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کیا ہے. وہ واقعی طور کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کیا ہے. اس نے بڑا ایک کام کیا ہے, مال کی دکان کو بھی پرچہ دلوا دیا اور کرایہ دار کو بھی پرچہ دلوا دیا. یہ تو بڑا کام ہے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ سابقہ مارکیٹ پریزیڈنٹ نے نہیں کیا, کیونکہ یہاں پر حفیظ اللہ بخشی میرے بھائی بھی تھے, اس نے افہام تفہیم سے یہ ٹریڈ چلایا. اگر یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں گپلا ہوا ہے, یہ تو اس وقت اس کو جنرل سیکرٹری تھے حفیظ اللہ بخشی صاحب کو, یہ اس کے پیچھے چل رہا تھا. یہ تو جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ اسی کے حق سے ہوتے. یہ آج کس طرح لوگوں کو بتا رہے ہیں, ورگا رہے ہیں, یہ صرف اور صرف من گڑت کہانی ہے. یہ اس وقت بتا رہا ہے میں نے جی کام کیا. کیا کام کیا اس نے؟
मुझे साबित करके दीजिए। गवर्नर साहब से मुलाकात हुए, पुलिस प्रशासन से मुलाकात हुई, डीसी साहब से मुलाकात हुई। गवर्नर साहब से मुलाकात होना, इसमें ट्रेड का कोई फायदा नहीं है। ट्रेड का फायदा ये है कि ग्रास रूट लेवल पर जो हमें प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसके लिए काम करें। अगर ये बता रहा है मैंने काम किया है, यहाँ हमारे बस स्टैंड में वॉशरूम है जो किसी काम का नहीं है, यहाँ हमारे पब्लिक पार्क में वॉशरूम है जो इसके टर्न में बंद किया गया है, 9 महीने इसको वो वॉशरूम क्यों नहीं याद आया? वो कह रहे हैं कि मैं नया बना रहा हूँ, वॉशरूम भी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे और साथ ही यहाँ पीने का साफ पानी भी ताजरों को फराहम किया जाएगा और ताजरों की इज्जत बहाली के लिए काम होगा। इरशाद साहब, मुझे तो हंसी आती है इस बात पर कि जो शख्स 9 महीने रहा है एक ट्रेड के कुर्सी पर ज़बरदस्ती बैठा हुआ है, लेकिन 9 महीने में उसने नहीं किया। आज वो अपने मंशूर में कहता है मैं तकदीर बदल दूंगा। हमारा तकदीर बदलने वाला अल्लाह की ज़ात है, हमें अल्लाह पर भरोसा है। गुलाम मोहम्मद मीर पर कोई भरोसा ना करे। गुलाम मोहम्मद मीर एक खादिम है आपका। गुलाम मोहम्मद मीर ने अपने 2 टर्म में मैंने दुकानदारों के लिए सारे मुसीबत मूल ले लिए, लेकिन दुकानदार को कभी तकलीफ होने नहीं दे दिया। जो इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि नहीं जी मनोज जी टंडन ये करेगा, मनोज जी टंडन वो करेगा, ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तो आए ना, अगर फैसला हो लोग इसके हक में करेंगे तो हम वेलकम करेंगे। सर, दुकानदारों का काफ़ी अहम मसले और मुद्दे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि ये एक मालिक की दुकान और उसके साथ साथ जो दुकान लेने वाला है, उनके बीच हमेशा ये चीज़ें रही है, कहीं अड़चनें हुई हैं, तो उसके लिए हाजी साहब क्या कुछ इकदाम करेंगे ताकि ये ट्रेड साफ और शफाफ तरीके से आगे चले? इरशाद साहब, मैं आपको बात बता दूंगा, जब मैं 2014 में रहा था, उस वक़्त 2013 में एक वाक़ा हुआ बाबर लाइन में। रात को दुकानदार ने, माल की दुकान ने कुछ गलती की, उसने उस वक़्त रात को ताले काट कर दुकानदार का माल शाल निकाल कर उस पर कब्ज़ा कर दिया। गुलाम मोहम्मद मीर ही वो शख्स है जिसने वो ताले काट कर उसके जो सामान था वो उन्होंने उठा कर लिया था। ये आप बाबर लाइन में जाकर आप उनसे, बाबर लाइन वालों से पूछ भी सकते हो। तो मैंने वो ताले काट कर, उसमें 2 गाड़ी कशू लगी हुई थी, मैंने वो बाहर फेंक दिया और उस किराएदार को वापस दुकान दे दिया। अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का फजल करम है। कल कोर्ट ने उसी फैसले पर सरखम कर दिया जो मैंने व्यापार मंडल के जरिए से फैसला दे दिया था। कल उस ताजर को वो दुकान वापस मिल गई कोर्ट के वसादत से। क्योंकि ये जो अदल और इंसाफ होता है, हमें माल की दुकान और किराएदारों के बीच में इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं आपके वसादत से उन माल की दुकानों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, अगर किसी ने कोई गलती की, उसमें ये मतलब नहीं है कि सारे माल की दुकान एक ही जैसे हैं। मैंने भी दुकानें बनाई, मुझे भी वहाँ पर दुकानें हैं। लोगों को ये कहते हैं जी माल की दुकान हो, यार मैं भी एक माल की दुकान हूँ। अगर मैं किसी की तरफ एक उंगली उठाऊंगा 4 मुझे अपने तरफ होता है। मैंने भी दुकानें बना दी हमारे, मुझे गुलाम नबी मास्टर सोंड उसका नाम है, मैंने भी उसको दुकान दे दिया। हाँ, रहा सवाल जो इस वक्त मसाइल है वो तो हमें है, लेकिन जब मैंने बिल्डिंग उतार दी, मैंने दुकानें बनाई, मैंने उसको दुकान दे दिया और एकोमोडेट कर दिया, और उसी किराए पर इस वक्त भी उसको वही 25,000 रुपया किराया है। मैंने उससे कोई एडवांस नहीं लिया, क्योंकि उसको मैंने वादा किया था मैं आपको यहीं दुकान दे दूंगा। 10 फुट पीछे वो चला गया, क्योंकि जो दुकान उसका था वो मेरे कम्प्लेक्स में रास्ता था, मैंने उसको उसी जगह पर दुकान दे दिया। रहा सवाल माल की दुकानों का, माल की दुकान कहीं जाती करते हैं, हम वो जाती होने नहीं दे देंगे। जहाँ किराएदार माल की दुकान के साथ जाती करता है वो भी हम होने नहीं देंगे। हम इफ़ाम तफ़हीम से, हमारे पास ये मसले आए, हमने इफ़ाम तफ़हीम से हल किया, न कि मैंने माल की दुकान को भी बोला आपको भी पर्चा लग जाएगा तो किराएदार को भी पर्चा लग जाएगा। मैंने अपने 2 टर्न में हद्दुल इम्कान ये कोशिश की, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक के पास जवाब देना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें एक चीज़ पर पूरा यकीन है, अगर 2 बंदों के बीच में कोई झगड़ा हो जाएगा, तीसरा फरीक उसको नज़दीक लाएगा, अल्लाह पाक कहता है कि आपको मैं शफा करूँगा, क्योंकि मैं उसका जामी हूँ कि आपने मेरे 2 बंदों के बीच में जो दरार था आपने नज़दीक लाया। क्योंकि माल की दुकान और किराएदार का एक बड़ा रिश्ता होता है, ये एक ही दिन नहीं होता है, इसके लिए उसको बार बार उसके पास आना पड़ता है। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, यहाँ के जो इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अंदर और बाहर
और किराएदार और माल की दुकान। मगर मैं आपसे इरशाद साहब आपके चैनल के वसादत से अपने ताजर भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं एक बात आपसे कहूँगा, जब मैं 2 बार यहाँ पर सदर बन चुका हूँ, आपके दिवर के मैंने हर इलाके की नुमाइंदगी दे दी। उस वक्त मेरे जनरल सेक्रेटरी थे सजाद अहमद नाज़की साहब, और मुझे मेरे इकबाल मार्केट में मोहम्मद अब्दुल्ला जट्टू साहब मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। शमसुद्दीन शेख था हमें बाईपास पर, मैंने हर इलाके को नुमाइंदगी दे दी है। आज भी अगर मुझे अल्लाह के फजल करम से इन दुकानदारों ने मेरे ऊपर एतमाद कर दिया, बराबर हम उसी तरीके से दुकानदारों को लाकर हर मार्केट की नुमाइंदगी दे देंगे। और इंशाअल्लाह रहमान जो ट्रेड में कुछ खामियां रही है, मुझे पता है कहाँ पर क्या है, इंशाअल्लाह रहमान एडमिनिस्ट्रेशन के वसादत से, यहाँ की सरकार की वसादत से, जिसमें उमर साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, और हमारे MLA साहब मीर फयाज साहब, उनके वसादत से जो भी हमारे मुश्किलात मार्केट में हैं, इंशाअल्लाह रहमान मैं वो हल करके दे दूंगा। और ये एक कहावत है, वो एक शायर ने कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू नहीं आएगी कागज के फूलों से। मेरे ताजर भाइयों, आज आप गौर कर लीजिए, आज आप सोच लीजिए, आज आप समझ लीजिए, आपको 3 कैंडिडेट सामने हैं। आप अपना हक जो आपको अपने वोट का हक करना है, आप सोच समझ कर दे लीजिए। अगर गुलाम मोहम्मद मीर ने कहीं पर किसी जगह कोताही दुकानदार के हक में की है, किसी बार भी किसी माल की दुकान ने ज्यादती की है, एक दुकानदार मुझे आए वो कहे मीर साहब हम आपके पास 12 बजे रात आए, हम आपको रात को आए, हम आपको दिन को आए, आपने हमें एकोमोडेट नहीं किया, आपने हमारी बात नहीं सुनी। मैं इस वक्त भी इरशाद साहब आपके वसादत से इस मार्केट में इस इलेक्शन से वापस आ जाऊंगा। सर, आप जिस तरह से आपने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वाबस्ता रहे हैं, और दुकानदारों के अलावा ताजर बरादरी के साथ साथ आम लोगों से भी वाबस्ता रहे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, इन 2 साल में जिससे आपने सदर भी रह चुके हैं, क्या अक्स किया है कि यहाँ के दुकानदारों को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो है वो क्या है? देखो इरशाद साहब, मैं आपको बता दूंगा, जो यहाँ पर इस वक्त पिछले 30 साल से जो हमें परेशानियाँ हुई है, हमारे ट्रेड पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि यहाँ जो कुपवारा में है ये एक फार फ्लंग एरिया है, मगर इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी मानी जाती है। हमें इस वक्त जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से ड्राई फ्रूट निकल रहा है, उसके पास गवर्नमेंट ने उस वक्त टैक्स लगा दिया था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहिबान जो थे हाजी बहादुर खान, हमने वक्तन फ़वक्तन बड़े ऐवानों में ये बात उठाई कि ताकि इस फार फ्लंग एरिया में एक ही प्रोडक्ट है, वो है अखरोट। इसमें जो आपने ये GST लगाया है, इसको ख़त्म करके लोगों को राहत हो जाएगी, क्योंकि हमें ट्रेड में बहुत सारे मसाइल हैं। ये इस तरह नहीं है जो कि कल जब हम इंशाअल्लाह रहमान आपके चैनल के वसादत से मैं दुकानदारों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ JK बैंक में मसले हैं, यहाँ सेल्स टैक्स में मसले हैं, हमने देखा है हमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। इंशाअल्लाह रहमान और मैं वादा बंद रहा हूँ इस लिहाज से कि जितने भी मेरे भाई बाहर के हैं, चाहे वो लोलाब के हैं, चाहे वो सोगाम के हैं, चाहे देवर के हैं, चाहे किसी इलाके त्रेगाम, यहाँ इतने हैं कि बारामूला से भी हमें दुकानदार है, श्रीनगर से भी यहाँ बिज़नेस करते हैं। मैं वादा बंद हूँ उसकी बिज़नेस में मैं कोशिश करूँगा बढ़ाने के लिए, न कि अल्लाह बचाए उनको किसी जगह जो भी मुश्किलात होगा वो गुलाम मोहम्मद मीर को आकर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो बात होगी वो वहाँ पर उठाएंगे। जो बैंक का मामला है वो मैं चेयरमैन साहब के साथ उठाऊंगा, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से इस वक्त मुझे पता है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम हम हल कर सकते हैं। दुकानदारों को जैसे कहीं ज़्यादा मसले हुए हैं, यहाँ उठे भी मसले हैं, जिस तरह से आपने खुद से कहा कि बैंकों में मसला है, GST का मसला है, सारे मसले मसाइल है, और वही आम लोगों और दुकानदारों के लिए, ताजर बरादरी के लिए, राहत रसानी के लिए यहाँ पर ज़िला कुपवारा का एक मैन टाउन है। दूर दराज से लोग आते हैं, शादी ब्याह का सामान खरीदने के लिए आते हैं, दूसरा सामान खरीदने के लिए आते हैं, मकान ज़मीन बनाने के लिए वो चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर बाथरूम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर लाइटें अवेलेबल नहीं है। पूरे कुपवारा टाउन की अगर बात करें, यहाँ पे नज़दीक में कोई फायर सर्विस नहीं है। और दुकानदारों की केयर करने के लिए क्या कुछ इकदाम हो गए गुलाम मोहम्मद साहब के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ ये वक्त की अहम ज़रूरत है। क्योंकि पिछले साल आगजनी हुई यहाँ पर, तो एक मार्केट पूरी तरह से तबाह हो गया, और उसके साथ साथ लोगों की नीड है, बाथरूम यहाँ पे होना चाहिए और पीने का साफ पानी होना चाहिए। और पटरी के अगर हाल देखोगे, चलना फिरना आम लोगों को भी माल होता है और दुकानदारों को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इरशाद साहब आपने अच्छी बात कही, वाशरूम का मामला है हमारे मार्केट में इस वक्त
जो जब मैं 2007 में बना 2010 तक, 2011 में 2014 तक, उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज में अल्लाह का करम है हम पर कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके चैनल के वसादत से, जब मैं इंशाअल्लाह रहमान इस ओहदे पर फैज़याब होऊंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये इशू उठाऊंगा, क्योंकि मैंने मैडम के साथ इससे पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि लेडीज़ ही जानता है लेडीज़ का क्या है। सबसे बड़ी बात जो है, मार्केट में यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें बाथरूम की जगह अवेलेबल है, वहाँ वहाँ हम बाथरूम बना देंगे। रहा सवाल किस जगह पर, किसी जगह नहीं है। आज बहुत ये जो बाथरूम का मसला है, आज मूविंग बाथरूम भी आते हैं। इंशाअल्लाह रहमान ये प्रॉब्लम मैं आप दुकानदारों को हल करके दे दूंगा। जो भी हमारे भाई बाहर से आते हैं, ये सही बात है, ये एक बड़ी ट्रेड की मंडी है यहाँ पर, इसमें हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं वो इनको हल करके दे दूंगा। लेकिन मेरी मोतबाना गुजारिश होगी अपनी ताजर बरादरी से, मेरा चुनावी निशान तराजू है। आप मुझे तराजू पर अपना वोट डाल लीजिए, मुझे कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान सुम इंशाअल्लाह रहमान आपकी खिदमत बराबर मैं करूँगा, और जो भी आपके मसाइल है उनको हल करके दे दूँगा। सर, आपने भी निशान बहुत ही चुन कर निकाला है। एक तराजू जो होता है, जो कोर्ट में अक्सर उसकी निशान जो पहचान होती है वो लटकाया रहता है। दूसरा तराजू व्यापार मंडल में सबसे अहम एक टूल है, तो इसके बारे में आपने क्या सोच कर ये लिया? इरशाद साहब, ये तराजू भी मुझे इस तरह नहीं मिला है। अब मैं आपको बात बता दूंगा, ये तराजू तीनों कैंडिडेटों ने दिया था। अच्छा। और जब मुझे इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे बोला कि ये तराजू 3 जगहों पर है, उन्होंने तीनों ने ये तराजू रखा था। तो मैंने बोला अगर आप देखोगे तो ये सीनियरिटी के हिसाब से मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये 4वां इलेक्शन है। तो उसने बोला इसमें मुझे थोड़े प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला फिर मुझे अल्लाह पर भरोसा है, चीरियाँ डाल दो इसमें। जब चीरियाँ डाली वहाँ तराजू मुझे चढ़ा। अच्छा। तो ये अल्लाह का फैसला है, क्योंकि मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ, दस्तबुदा हूँ अल्लाह से ही कि आप ही, अगर आपने मुझे इस ओहदे पर फैज़याब किया तो मुझे अल्लाह पाक तौफीक दे दे इन ताजरों की खिदमत करना। और जनरल पब्लिक जो यहाँ पर मुश्किलात जनरल पब्लिक को भी है, इंशाअल्लाह रहमान मैं वो हल करके दे दूँगा। पुराने बुज़ुर्ग जो थे हमारे, जो ताजर के साथ वाबस्ता थे, काफ़ी उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। अब कोई कहीं गुजर गए, कहीं घर में बैठे हैं, उनके अब औलादें या उनके जो जवान बेटे या भाई, वो लोग अब ताजर इस कारोबार में आए हैं, खासा तजुर्बा नहीं रखते हैं। और नए नए लोग जो इसके साथ आ रहे हैं, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लेकिन मार्केट में उस तरह का कभी काम जाम ज़्यादा नहीं है। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए हाजी गुलाम मोहम्मद मीर साहब के क्या इकदाम होंगे ताकि वो हौसला शिकन ना हो, बल्कि उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनको चलाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत होगी, जो भी हमारी यंग जनरेशन आज व्यापार मन में ट्रेड में आ रहे हैं, जहाँ भी हमारी ज़रूरत उनको होगी, मैं उनके साथ शाना बशाना साथ होगा। लेकिन मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे यंग स्टूडेंट्स यहाँ पर यंग स्टूडेंट्स आए हैं ट्रेड में, खुदारा अल्लाह से मांगो, नमाज पढ़ो। और अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, जब 5 वक्त आप नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह पाक बरकत करता है। मैं सब ताजरों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक नमाज का पाबंद रहो। इंशाअल्लाह रहमान इंशाअल्लाह आपकी ये जो तिजारत है, ये मुक़द्दस तब एक पेशा है, ये मुक़द्दस पेशा बरज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इंशाअल्लाह रहमान आपको कारोबार में बरकत होगी। जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह पाक को मांगोगे तो अल्लाह पाक किसी को निराश नहीं करता है। इंशाअल्लाह रहमान आपके कारोबार में जहाँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में है, चाहे वो बैंक में है, चाहे कहीं भी है, सेल्स टैक्स में है, क्योंकि आज का जो दौर है, आज बगैर NOC ट्रेड कई इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, जब तक न उसको ट्रेड फेडरेशन की सर्टिफिकेट होगी साथ, तब तक उनको एलो नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हमारे ताजर भाइयों को, मैं उनके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ।
जायज़ नज़र बनाने के लिए क्या कुछ इकदाम होगा गुलाम मोहम्मद मीर साहब की जानिब से? जायज़ नज़र, जैसे कि आपकी गलियां हैं, हजाज मार्केट है, इकबाल मार्केट है, डार गली है, सब गलियों में क्या कुछ करना चाहते हो? किस तरह का वो जायज़ नज़र बने? देखो, एक चीज़ मैं बता दूंगा इरशाद साहब, आज हमारे यहाँ पर एमएलए मीर फयाज साहब है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी यही है, म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी है, जितना भी हमसे हो सकता है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड बैठे हैं डीसी साहब, मैं हर जगह पर उनको लेकर आऊँगा और मसाइल होंगे वो इफ़ाम तफ़हीम से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार मंडल इनका एक तालमेल होना ज़रूरी है। मुझे पिछले जो हमारे यहाँ पर 2 टर्म निकली हुई है, उस वक़्त भी मैंने व्यापार मंडल के और उस वक़्त के हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनके साथ तालमेल करके बहुत सारे मसाइल यहाँ पर बने थे, लेकिन पीसफुली हमने हल कर दिया वो। इंशाअल्लाह रहमान आज भी मेरा पूरा ताउन होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मैं कुछ डिस्कस करूँगा क्योंकि यहाँ कुछ मसले हैं, हमें इंशाअल्लाह रहमान इफ़ाम तफ़हीम से वो हल कर देंगे। जो भी हमारे ये गली कोचे हैं, जहाँ पर टाइल लगाने हैं वहाँ टाइल लगा देंगे, जहाँ मैगडम करना है वहाँ मैगडम कर देंगे, जहाँ ड्रेनेज नहीं है मैं वादा बंद हूँ आपको वो मसले हल करके दे दूँगा। सर एक अहम सवाल जो कि रिकीपुरा का है, नहीं सर एक अहम सवाल जो कि रिकीपुरा पे है, उस अड्डे के साथ में डंपिंग साइट बनाई गई है, वहाँ इतनी बदबू है, लोगों को चलना महाल हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे सर उस हवाले से? इरशाद साहब, मैंने इससे पहले भी डीसी मैडम से बात की है, क्योंकि वहाँ जो हमारे 81 कनाल ज़मीन बस स्टैंड के लिए लिया गया था, उसमें कुछ टेक्निकल वजह फॉल्ट आया है, क्योंकि उसमें कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैंने डीसी मैडम को उस वक़्त भी कहा कि यहाँ पर ये डंपिंग सिस्टम मत रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो भविष्य इस वक्त चल रहा है, क्योंकि डिग्री कॉलेज भी उसी रोड पर आ रहा है, जब वहाँ से लोग चलते हैं तो वहाँ स्मेल आती है। मैं इंशाअल्लाह रहमान अगर तमाम ताजरों ने आज एक मौका दे दिया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और जो वो डंपिंग सिस्टम है जहाँ वहाँ पर सोलिंग मेटलिंग करनी है उसको मैं उसको करवा के रहूँगा इंशाअल्लाह रहमान। जो भी रिकीपोरा में वहाँ पर वाशरूम नहीं है, गंदगी है, वो सारे हम दूर करके वहाँ पर जितने भी हमारे रिकीपोरा में मसाइल है इंशाअल्लाह रहमान उनको एक अपना नुमाइंदा मिलेगा। वहाँ रिकीपोरा स्टैंड से हम इंशाअल्लाह रहमान एक वाइस प्रेसिडेंट लाएंगे जो वहाँ की नुमाइंदगी करेगा, और प्रॉपर चैनल से लाएंगे, तमाम मार्केट को मैं बुलाकर उनसे पूछकर जो भी वो वहाँ पर हमें अपना नुमाइंदा दे देंगे उसी को हम ट्रेड में लाएंगे। और रहा रहेगी सर सवाल, आज मैं ताजर बरादरी से एक मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे वो हाई हमा रोड है, चाहे वो सुगाम रोड है, चाहे मैन चौक, चाहे इकबाल मार्केट, चाहे रिकीपोरा, बाईपास, हजाज मार्केट, बाबर लाइन, डारे गली, ख़ास तौर मुझे अपने हमसाए बस स्टैंड, आज़ाद मार्केट में सबसे मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि आज आप एक बार मुझे कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान जो भी आपके मसाइल है वो मैं हल करके दे दूँगा, और 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहूँगा कुपवारा में, आपकी हामी और नामी अल्लाह। तो ये थे जो कि अभी जो उम्मीदवार है ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवारा के हाजी गुलाम मोहम्मद मीर साहब हमारे साथ रूबरू थे। जिस तरह से उन्होंने कहा, जो उन्होंने आज यहाँ पर खुलासा किया, उन्होंने कहा कि जब मैं कामयाब हो जाऊँगा, जो रिकीपुरा का ख़ास अड्डा है वहाँ पर जो डंपिंग साइड है, यहाँ वहाँ जो जितने भी लोगों के मसले मसाइल है वहाँ वो उनको वो हल करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही वहाँ से भी वो नुमाइंदे खड़े करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुपवारा की जितनी भी गलियां हैं उनको जायज़ नज़र बनाने के लिए कहीं मैगडम कहीं टाइलें लगाने का वादा बंद हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं 24 आवर्स ताजर बरादरी के साथ वाबस्ता रहूँगा, और ख़ासकर जो नौजवान ताजर है, जो ट्रेडर्स हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जितने भी उनके मसले मसाले, चाहे वो बैंकों के हवाले से हो या किसी और तरह के मसले हो, मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। इरशाद वानी, TRK न्यूज़, कुपवाड़ा से।